दोस्तों स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पाठशाला पे। तो मेरा नाम हुआ राकेश कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं 20 के दांत कहानी का ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव। दोनों ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव और चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी का। तो पहला ऑब्जेक्टिव अपना होने वाला है इस चैप्टर का कि 20 के दांत कहानी कौन सी विद्या है। 20 के दांत कहानी कौन सी विद्या है? तो 20 के दांत कहानी कहानी है। 20 के दांत कहानी, तो ये क्या है? तो कहानी है। अगला है 20 के दांत के लेखक कौन है? तो 20 के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। 20 के दांत कहानी का लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म पटना के बदल घाट में हुआ। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म पटना के बदल घाट में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ। 18 फरवरी 1916 को हुआ। नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? तो नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से हुई थी। नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से हुई थी। किस विश्वविद्यालय से नलिन विलोचन शर्मा ने संस्कृत और हिंदी में एमए किया था? किस विश्वविद्यालय से नलिन विलोचन शर्मा ने संस्कृत में हिंदी में एमए किया था? तो पटना विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से? तो पटना विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 7 है कि साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? तो नलिन विलोचन शर्मा की। किसकी? तो नलिन विलोचन शर्मा की। 20 के दांत कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है? 20 के दांत कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो 20 के दांत कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानी से लिया गया है। 20 के दांत तथा अन्य कहानी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है 20 के दांत कहानी किस अनेक अंतः विरोधियों को उजागर करता है? तो मध्यम वर्ग के जितने भी लोग हैं उसके अंतः विरोधियों का उजागर करता है। किसे? तो अंतः विरोधियों का उजागर करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सेन साहब की कार किस रंग की थी? सेन साहब की कार किस रंग की थी? इसका आंसर हो जाएगा काले रंग की। किस रंग की? तो काले रंग की। क्वेश्चन नंबर 11 है सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो सेन साहब की कार की कीमत 7500 रुपया था। क्वेश्चन नंबर 12 है सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल क्या था? तो सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल एक किरानी था। क्या? तो एक किरानी था। क्वेश्चन नंबर 13 सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? तो कासू या खोखा था। कासू या खोखा था। क्वेश्चन नंबर 14 है सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। कितनी? तो 5 पुत्रियां थी। क्वेश्चन नंबर 15 है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। बिजनेसमैन या इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 16 है सेन साहब के बनाए सभी मामलों में कौन अपवाद था? तो सेन साहब के जितने भी मामले बनाए थे उसमें कासू या खोखा अपवाद था। वो किसी भी नियम का पालन नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 17 है सेन साहब अपनी पुत्री को क्या मानते थे? तो सेन साहब अपनी पुत्री को कठपुतली मानते थे। कठपुतली को आप जैसे कीजिएगा वो वैसे होता। सेन साहब अपनी पुत्री को कठपुतली मानते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है मदन किसका पुत्र था? मदन जो था जिसने कासू का 2 दांत तोड़ दिया था वो किसका पुत्र था? तो गिरधर लाल का पुत्र था। और गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ क्या था? तो गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ किरानी थे। क्या थे? तो किरानी थे। गिरधर लाल का बेटा का क्या नाम था? तो मदन नाम था। मदन ने कासू का कितने दांत तोड़ा? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो 2 दांत तोड़ दिए थे। कितने? तो 2 दांत तोड़ दिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मदन और कासू के बीच किस खेल को लेकर विवाद हुआ था? तो मदन और कासू के बीच लट्टू के खेल को लेकर विवाद हुआ था। किस खेल के? तो लट्टू के खेल को लेकर विवाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है सेन साहब के ट्रक ड्राइवर ने किसे धक्का दिया था? तो सेन साहब के ट्रक ड्राइवर ने मदन को धक्का दिया था। सेन साहब के ट्रक ड्राइवर क्या तो उसके गाड़ी को धो रहा था और मदन जाके उसके गाड़ी को थोड़ा सा छू लिया, तो इसीलिए उसका ड्राइवर ने उसको धक्का दे दिया। तो क्या हुआ? मदन गिर गया और उसी तरह से उधर से सेन साहब आ गए।
क्वेश्चन नंबर 22 है कि बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई किस कहानी में दर्शाया गया है? तो 20 के दांत कहानी में दर्शाया गया है कि बंगले के पिल्ले, देखिए यहाँ पे बंगले के पिल्ले से तात्पर्य किसका है? तो यहाँ पे बंगले के पिल्ले से तात्पर्य है कासू का, यानी कि खोखा का, और गली के कुत्ते से किसका तात्पर्य है? गली के कुत्ते से तात्पर्य है मदन का। इसी दोनों का लड़ाई हुआ था, तो ये दोनों का लड़ाई किस कहानी में दर्शाया गया है? तो 20 के दांत कहानी में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं, किसने कहा? तो सेन साहब ने कहा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात था क्या? तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात था। क्वेश्चन नंबर 25 है, सीमा, यहाँ पे सीमा होगा, गीमा हो गया, सॉरी, यहाँ पे सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो पांचों थी खोखा की बहनें, और ये पांचों किसकी किसकी थी? तो ये पांचों सेन साहब की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो खोखा के दांत मदन ने तोड़ा, मदन ने तोड़ा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो सेन साहब की आंखों का तारा खोखा था, खोखा था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसके अनुसार सेना के सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार? तो खोखा के अनुसार सेना के सिद्धांतों को भी बदल लिया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, मैंने तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका था? तो यह कथन सेन साहब का था। किसका? तो यह कथन सेन साहब का था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो सेन साहब की पांचों लड़कियां मूर्ख थी, सेन साहब अपनी पांचों लड़कियां को नहीं पढ़ाई थी। अब आता है क्वेश्चन बैंक का बारी, तो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक का पहला क्वेश्चन नंबर है कि किसके अनुसार सेना के सिद्धांतों को भी बदल लिया गया था, जो कि 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर के अनुसार? क्या, किसके अनुसार सेना के सिद्धांतों को भी बदल लिया गया था? तो खोखा के अनुसार सेना के सिद्धांत को भी बदल लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस कहानी का पात्र है? जो कि यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में है सेन साहब की धर्मपत्नी, बी में है गिरधर, सी में है सेन साहब, डी में है शेफर। शेफर यानी कि शेफर जो गाड़ी साफ करता है। तो सेन साहब ने ही कहा था, सेन साहब ने ही कहा था ये बात। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए अब 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरी झोपड़ी वाले मदद के खिलाफ करते हैं। किस पार्ट की पंक्ति, यानी कि कह रहा है कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में, महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद के खिलाफ रहते हैं। क्या? तो दूसरा झोपड़ी वाला उसके मदद के खिलाफ रहता है। किस कहानी का पात्र है? ए में है बहादुर, बी में है शिक्षा और संस्कृति, सी में है मछली, डी में है विष का दांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष के दांत। क्या? तो विष के दांत, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है? ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, इसका 2026 में 100% पूछने का संभावना है, ये आप लोग को हम बोल देते हैं। ठीक, ए में हो जाएगा खोखा, बी में हो जाएगा मदन, सी में हो जाएगा सीमा, डी में हो जाएगा शेफाली। तो मोटर कार को कोई भी खतरा था तो वो खोखा से ही था, खोखा से ही था। मदन, देखिए मदन से आंसर छाटना सीखिए, देखिए आंसर छाटना, मदन से तो नहीं हो सकता है, मदन से तो कोई खतरा मोटर कार को नहीं हो सकता है। सीमा और शेफाली ये दोनों उसकी पुत्री है, तो पुत्री को उतनी आजादी नहीं दिया है, तो इससे भी नहीं हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खोखा हो जाएगा, खोखा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये है
कि खोखा के दांत किसने तोड़ा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ये हर एक विद्यार्थी को याद रहता है इस क्वेश्चन का आंसर, ये हमको बताने का जरूरत नहीं है, आप लोग खुद बता दीजिएगा। ये 19 में पूछा गया है, तो इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। ए में है मदन, बी में है मदन के दोस्त, सी में है सेन साहब, डी में है गिरधर लाल ने। तो ये चारों में से इसका आंसर कौन है, आप लोग ये बता दीजिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी, 7,500, 8,500, 9,500, 7.5 लाख। देखिए सेन साहब की कार की कीमत 7,500 रुपया थी, तो यानी कि 7,500 थी, तो 7,500 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म आप लोग कभी ऊपर में पढ़ाए हैं, कब हुआ था, इसका आंसर आप लोग बताइए कुछ कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विष के दांत शीर्षक किस पाठ की विद्या है। ये देखिए 2 बार पूछा गया है, देखिए 19 में पूछा गया है और 21 में पूछा गया है, उसके बाद नहीं 23 में पूछा गया है, ना ही 24 में पूछा गया है, ना ही 25 में पूछा गया है। इसका सीधा जाता है ऑथेंटिक कि ये 26 में पूछा जा सकता है। ठीक, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा। ए में निबंध, कहानी, रेखाचित्र, डायरी, इसका आंसर हो जाएगा कहानी। इसके साथ कहानी है तो कहानी। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, ये क्वेश्चन 19 में पूछा गया है, तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, कार था, खोखा था, खोखी थी, उपयुक्त में से सभी, तो खोखा था। कौन था, तो खोखा था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सेन साहब के अपने पुत्र खोखा, सेन साहब के पुत्र को क्या बनाना चाहती थी, बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनेसमैन या इंजीनियर, बिजनेसमैन या इंजीनियर। विष के दांत कहानी के रेखा के रचिता कौन है। देखिए 2 बार पूछा गया, 20 में, 21 में, 25 में पूछा जाएगा, 25 में पूछा जाएगा। अमरकांत, नलिन विलोचन शर्मा, यतीन मिश्र, मैक्स मुलर, तो नलिन विलोचन शर्मा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। मदन की थी नहीं, खोखा की थी। किसकी थी, तो खोखा की थी। किसकी, तो खोखा की, खोखा की, खो 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 खोखा की। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया, उसके लिए तो मार खाना मामूली बात था मदन के लिए, आज कभी घुसिया दिए उसके पिताजी। क्वेश्चन नंबर 14 है मैंने तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका, सेन साहब का, मिस्टर का, गिटार का, मुखर्जी का, किसका है बताइए। तो ये जो है ना, ये आंसर है सेन साहब का, इनका बात रहने दीजिए चुपचाप। क्वेश्चन नंबर 15, सेन साहब के पांचों लड़कियों कैसी थी। 21 और 23 में पूछा गया। उदंड, मूर्ख, नासमझ, सुशील, सुशील। क्वेश्चन नंबर 16, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, जो कि 23 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष के दांत तथा अन्य कहानियों से। क्वेश्चन नंबर 17 कि वाकिफ यानी कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है, आप लोग बताइए कमेंट में। मदन किसका बेटा था, मदन किसका बेटा था, जो कि 23 में पूछा गया। ड्राइवर का, गिरधर लाल का, मुखर्जी का, पत्रकार महोदय का। तो मदन जो था वो गिरधर लाल का पुत्र था। किसका, तो गिरधर लाल का पुत्र था, गिरधर लाल का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था। लीलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, कमलावती शर्मा, प्रभावती शर्मा, कौन होगा चारों में से। क्वेश्चन नंबर 20 है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 4, 5, 2, 7। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। बस क्वेश्चन बैंक में इतना ही, 20 क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और जिसने लाइक नहीं किया है वीडियो को वो लाइक कर ले, और जिसने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है वो शेयर जरूर कर ले। कितना द्वेष का भावना मत रखिए कि वो पढ़ लेगा। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टाटा।